एक सपना था कभी लोगों के लिए कि पहाड़ में रेल जाएगी। मैं आज से 5-6 साल पहले की बात बताता हूँ आपको कि यहां से जहां कर्णप्रयाग रेल जा रही है, कर्णप्रयाग हमारा जहां उसी जिले में उसके अगले वाले जगह पर एक है नारायण बगड़ ब्लॉक, और नारायण बगड़ ब्लॉक में एक जगह है, गांव है घेस। हमारे कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, हमारे जिलाधिकारी भी हैं, हमारे डीआईजी साहब भी हैं, यहाँ पर डीएम और पुलिस के कप्तान भी हैं, सभी हमारे प्रशासन के भी लोग हैं। तो उस गांव में एक गांव है घेस, देवाल ब्लॉक में। तो वहां से कुछ बच्चे आए हुए थे देवाल से, तो वो मुझे विधानसभा में मिले। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या करने के लिए आए हो यहाँ भ्रमण में? तो बोले हम यहाँ विधानसभा देखेंगे, हम यहाँ पर सचिवालय देखेंगे, हम यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम को देखेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे, ओएनजीसी देखेंगे, आईएमए को देखेंगे, एनडीए वाला जो हमारा वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसको देखेंगे। और मैंने कहा और क्या देखोगे? बोले और रेल देखेंगे। तो उन बच्चों के लिए रेल साक्षात देखना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने ये तो एक गांव बताया आपको, हमारे उत्तराखंड के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांवों के बच्चों ने जिनकी पूरी जिंदगी बीत गई होगी, टेलीविजन के अलावा उन्होंने कभी साक्षात रूप से ट्रेन देखी नहीं होगी, रेल देखी नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के लिए आश्चर्य है। और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनका हमारे उत्तराखंड की धरती से विशेष लगाव है। और जब भी उनसे भेंट होती है, जब भी मैं उनका आशीर्वाद लेने, उनका मार्गदर्शन लेने जाता हूं, तो शायद कोई ऐसी भेंट हो जिसमें वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात न करते, उसकी प्रगति की बात न करते। इसलिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम चलते रहते हैं, बहुत सारी फाइलें भी आती हैं, एनओसी के लिए आती हैं, कहीं पर माइनिंग के लिए आती हैं। तो हमारा भी प्रयास रहता है कि हमारे स्तर पर जो फाइल आपकी यहाँ से पहुंचे, उस फाइल का तत्काल निस्तारण हो, तत्काल उसका समाधान हो। तो उसके लिए हम लोग लगातार काम करते हैं, क्योंकि हम सब का लक्ष्य केवल यही है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत, मैं कहूँ कि महत्वाकांक्षी योजना है, और वो चाहते हैं कि समय सीमा पर 2024 तक इसका काम जो है कंप्लीट हो, या कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं न कहीं ट्रेन हमारी इस पर दौड़ने लगे। और जिस गति से आप सब लोग काम कर रहे हैं, लगातार टनलों पर टनल बनाई जा रही है, 104 किलोमीटर टनल पर जा रही है। टोटल लंबाई रूट लेंथ टनल के अंदर 104 किलोमीटर और 21 किलोमीटर बाहर जाएगी। तो मेरे ख्याल से 15% होगा, कितना होगा? 15% बाहर है, 85% टनल के ऊपर है। और अपने आप में ये पूरे विश्व के लिए एक यहाँ के दर्शन करने के लिए भी और इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए भी लोगों का बहुत आकर्षण रहेगा। और इसके कारण से